Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. हमने हमारा क्यूब कंप्लीट कर लिया था कि किसी भी नंबर का हम क्यूब कैसे निकालते हैं। तो आज हम करेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ही डिजिट का नंबर ही क्यों ना होगा। ठीक है, तो आज हम छोटे से छोटे नंबर से लेके बड़े से बड़े नंबर तक का क्यूब रूट निकाल के दिखाएंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट नंबर है हमारा 4096। इसका आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। जैसे स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट में पावर कितनी होती है 1/2, ऐसे ही क्यूब रूट में पावर कितनी है मीन्स 1/3 पावर उसकी आपको फाइंड आउट करनी है। इसको करने से पहले मैं आपको 1 to 10 तक की एक बार क्यूब राइट करके दिखा देती हूँ कि वो क्या है हमारे। देखिए फ्रेंड्स, 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27, 4 क्यूब इज़ 64, 5 क्यूब इज़ 125, 6 क्यूब इज़ 216, 7 क्यूब इज़ 343, 8 क्यूब इज़ 512, 9 क्यूब इज़ 729 एंड 10 क्यूब इज़ 1000। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। 1 से 10 तक के क्यूब तो सबको लर्न ही होते हैं, तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इनको यहाँ पे राइट किया है। अब देखिए यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है कि 1 का क्यूब करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1 आ रही है। 4 का क्यूब करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी आ रही है 4 आ रही है। 5 का करेंगे तो भी 5 आ रही है। 6 का करेंगे तो भी 6 आ रही है। बट 9 का करेंगे तो भी उसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 9। बच के कितने नंबर हमारे पास 4 नंबर। 10 का करेंगे तो भी कितनी आ रही है 0 आ रही है। यानी कि जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट क्या आती है 8 आती है, और 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट क्या आती है 2 आती है। 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट क्या आ रही है 8 आ रही है, और 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट क्या आ रही है यहाँ पे 2 आ रही है। ऐसे ही 7 के क्यूब में है, अगर आप 7 का क्यूब करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट 3 आती है, और 3 का क्यूब करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है यहाँ से 7 आती है। बस यही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है इसके अंदर, और कुछ भी यूज़ नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपने इसकी यूनिट डिजिट देखनी है। फ्रेंड यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए क्या है इसकी 6 है ना। तो किसका क्यूब करें जिसकी यूनिट डिजिट हमारी 6 आती है। तो हमें पता है कि 6 का क्यूब क्या होता है 216, और इसकी यूनिट डिजिट भी 6 है और इसकी यूनिट डिजिट भी 6 है। यानी कि क्यूब रूट के अंदर यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी वहाँ से 6। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट तो निकल के आ गया, मीन्स यूनिट डिजिट तो निकल के आ गई क्यूब रूट की। नेक्स्ट प्रोसेस अब करते हैं। अब जब भी आप क्यूब रूट करते हैं ना तो आपने 3 डिजिट उठाने होते हैं लास्ट से। कितने डिजिट उठाने होते हैं 3 डिजिट आपने उठाने होते हैं। तो 3 डिजिट का आपने एक पेयर बना लिया। देन बच गए कितने डिजिट यहाँ पे 1 डिजिट बच गया। अब इस डिजिट को आप चेक करोगे ये किसके और किसके क्यूब के बीच में लाई करता है 4। किसके और किसके क्यूब के बीच में लाई करता है 1 और 2 के क्यूब के बीच में लाई करता है। 1 और 2 के क्यूब के बीच में ये 4 लाई करता है 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में। अब हमें इनमें से छोटा नंबर उठाना है। अब छोटा नंबर क्यों उठाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 216 था ना, 216 का हमने सिर्फ 6 यहाँ से मैच किया था। बाकी का जो ये 21 था वो कहीं ना कहीं एज ए कैरी यूज़ होगा ना। तो वो कैरी अगर हम बड़े नंबर में ऐड कर देंगे तो बड़े नंबर का क्यूब तो वैसे ही 8 आ रहा है, तो यहाँ पे डिजिट क्या हो जाएंगी और भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो मीन्स हमें इसलिए कौन से डिजिट उठानी पड़ती है यहाँ से जो जिसका क्यूब हमारा क्या है इससे छोटा है। तो यहाँ से हम क्या उठाएंगे 1। तो हमारी 10th डिजिट क्या बन गई यहाँ से 1, और यूनिट डिजिट क्या बन गई हमारी यहाँ से 6। तो ये था फ्रेंड्स किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टार्टिंग में आपने क्या बनाने हैं पेयर बनाने। कितने कितने के पेयर बनाने 3 का, बिकॉज क्यूब में कितने, क्यूब का मतलब ही क्या होता है 3 मतलब होता है ना। तो इसीलिए हमने कितने एलिमेंट का पेयर बनाया 3 एलिमेंट का पेयर बनाया। तो उस 3 एलिमेंट को हमने एक एलिमेंट मान लिया, तो उसका यूनिट डिजिट देखा आपने कितना है 6 है यूनिट डिजिट इसका। तो इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो इट मीन्स आपने ऐसा नंबर देखना है जिसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा हो। अब 6 का क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो मीन्स हमारा नंबर क्या आ जाएगा क्यूब रूट के अंदर यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6। अब बात करते हैं 10th डिजिट पे। तो 3 तो हमने यहाँ पे इनका काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बचता है किसका काम 4 का। अब आपने 4 को देखना है कि ये 4 किस और किस नंबर के क्यूब के बीच में लाई करता है। ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो हमने छोटे वाला क्यूब उठाना है। कौन सा क्यूब उठाना है छोटे वाला।
तो 1 हमने उठा लिया, तो 1 यहाँ राइट कर दिया। ये हमारा किसका क्यूब था फ्रेंड्स? 16 का क्यूब, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या आएगा हमारा? 16 आएगा। क्या आएगा इसका क्यूब रूट? 16 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये रफ कर दिए मैंने, चलिए कोई नहीं, फिर भी लर्न है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या है हमारा? 19683 19683। अब वही सेम चीज़, क्यूब रूट फाइंड आउट करना, तो हमें 3 का पेयर बनाना है ना। अब 683, अब हमें इसका लास्ट डिजिट देखना है 3। अब 3 किसके लास्ट डिजिट में आता है फ्रेंड? किसके क्यूब के लास्ट डिजिट में आता है? 7 के क्यूब में। किसके क्यूब में? 7, बिकॉज 7 का क्यूब हमारा क्या होता है? 343। तो इसका लास्ट डिजिट भी क्या है हमारा? 3 है। तो हमें क्या मिल गई? क्यूब रूट की यूनिट डिजिट मिल गई। क्यूब रूट की यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी यहाँ से? 7। क्या होगी हमारी यहाँ से? 7। अब 3 नंबर तो हमारे 3 नंबर का काम तो हमारा हो गया। अब बचता है जो बाकी के नंबर बच गए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये किसके और किसके क्यूब के बीच में लाई करते हैं? 2 क्यूब कितना होता है? 8, और 3 क्यूब कितना होता है? 27। तो ये 8 और 27 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो इट मीन्स हमें उठाना कौन सा होता है? जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, छोटे वाले का क्यूब, छोटे वाले नंबर का क्यूब आपने उठाना होता है। तो छोटे वाले नंबर का क्यूब क्या है यहाँ पे? 2 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8। तो यानी कि किसका क्यूब था ये? 2 का क्यूब था। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? 2। जिसका क्यूब छोटा है आपने वही नंबर उठाना है। किसका क्यूब छोटा है? 2 का क्यूब छोटा है। इन दोनों में 2 का क्यूब छोटा है, तो आपने 2 नंबर ही उठाना है, आपने 3 नंबर नहीं उठाना है। तो ये किसका क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आपका 27। क्या आ जाएगा? 27। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा, हम स्टार्ट डिजिट बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले हमने 4 डिजिट का क्यूब रूट किया, फिर 5 का किया, अब 6 का करते हैं। चलिए डिजिट बढ़ाते जा रहे हैं हम। क्या है? 117649 इसका क्यूब रूट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लास्ट डिजिट क्या है हमारी? 9। अब 9 किसके क्यूब में लास्ट डिजिट होती है? 9 के क्यूब में ही होती है। क्यों? क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है हमारा? 729 होता है। यानी कि हमें यूनिट डिजिट मिल गई। किसकी यूनिट डिजिट? क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट हमारी क्या हुई फ्रेंड? 9। क्या हुई हमारी क्यूब रूट की यूनिट डिजिट? 9। अब 3 पेयर तो हमने यूज़ कर लिए, अब बाकी के 3 पेयर। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स कि 117 किस किस के बीच में लाई करता है? 117 लाई करता है 64 और 125 के बीच। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब। और 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब। तो आपने तो जिसका क्यूब छोटा है वो नंबर उठाना है। किसका क्यूब छोटा है? 4 का क्यूब छोटा है। तो आपने क्या उठाना है यहाँ से? 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड? 49। है ना मज़ेदार ट्रिक एकदम। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है, इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय के साथ क्वेश्चन भी निकाल रहे हैं, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल इसी बात पे। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट देखिए क्या है। 912673। अब आपको इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका क्यूब रूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही सेम कंसेप्ट आपने यूज़ करना है फ्रेंड। 3 किसके क्यूब के लास्ट में आता है यूनिट डिजिट? किसके क्यूब के? 7 के क्यूब के। बिकॉज 7 का क्यूब हमारा क्या होता है? 343। तो यानी कि यूनिट डिजिट हमें मिल गई। यूनिट डिजिट हमारी क्यूब रूट की क्या होगी यहाँ से? 7। अब बात करते हैं कि 10th डिजिट क्या मिलेगी। अब यहाँ से 3 का पेयर हमने यूज़ कर लिया, अब बचा ये वाला 3 का पेयर। ये 912 किस किस के बीच में लाई कर रहा है फ्रेंड? 912 किस किस के बीच में लाई कर रहा है? 729 और 1000 के बीच में ना। ये 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब। और ये किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब। आपने सीक्वेंस वाइज लेने हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो ये 9 और 10 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन हमें तो कौन से वाले नंबर का क्यूब लेना है? जिसका क्यूब छोटा है। किसका क्यूब छोटा है? 9 का क्यूब छोटा है। तो मीन्स हमें कौन सा नंबर लेना है यहाँ से? 9 लेना है। कौन सा नंबर लेना है फ्रेंड यहाँ से? 9। तो आपका क्यूब रूट क्या आ जाएगा यहाँ से फ्रेंड? 97। कितना आ जाएगा आपका क्यूब रूट फ्रेंड यहाँ से? 97। अभी तो हमने बात कर ली 4 डिजिट की, 5 की एंड 6 की।
अब 7 डिजिट की अगर हम बात करें तो 7 डिजिट में तो यहाँ एक डिजिट और बढ़ जाएगी है ना, तो 3 का पेयर यहाँ बन जाएगा, 3 का पेयर यहाँ बन जाएगा और कुछ ना कुछ यहाँ भी बनेगा। यानी कि हमें कितने डिजिट में आंसर मिलेगा क्यूब रूट का? 3 डिजिट में आंसर मिलेगा। तो हम 100 डिजिट भी निकाल सकते हैं, हम यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं। बचती है बीच वाले डिजिट की बात, मिडल डिजिट जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे? इसकी लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक निकाली है, वो देखिए फ्रेंड्स क्या है। हमारा जनरल फॉर्मूला अगर देखें एक बार, देखिए क्या होता है, उसी से हमने शॉर्ट ट्रिक निकाली है। जनरल फॉर्मूला देखिए हमारा क्या होता है। अगर हम देखें ए प्लस बी का क्यूब हमारा क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है ना। यानी कि अब हम क्या कर लेंगे, 100 डिजिट का 100 प्लेस पे भी हमारा आ जाएगा क्यूब, यूनिट डिजिट का भी हमारा क्यूब निकल के आ जाएगा, बिकॉज 3 का पेयर बनाएंगे तो उससे हमारा क्यूब रूट निकल जाएगा। तो मीन्स हमें क्या नंबर मिल जाएगा? क्यूब, जिसका क्यूब उसके यूनिट डिजिट के पास आ रहा है ना। तो बात करते हैं मिडल की। तो मिडल में कौन कौन आता है फ्रेंड? ये आते हैं ना। वैसे लिखने का तरीका तो ये होता है ना इसका, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ऐसे होती है जनरल तो है ना। तो मिडल में कौन कौन आ रहा है देखिए, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, यही आ रहा है ना। तो इसमें से उठाना क्या है हमने? इसमें से उठाना क्या है हमने? एक तो 3 उठाना है और एक हमने उठाना है स्क्वायर। किसका स्क्वायर उठाना है? जिसका हमने लास्ट क्वेश्चन में जो किया था कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आई थी, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आई थी उसी का आपने स्क्वायर उठाना है। यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आई थी जिसका क्यूब की यूनिट डिजिट वो निकल के, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे ये था 912673, इसकी यूनिट डिजिट क्या थी? 3। अब किसके क्यूब में यूनिट डिजिट 3 आ रही है? 7 के क्यूब में ना, 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट 3 आ रही है। तो इस 7 को हमने यूज़ करना है। अब किसको यूज़ करना है? इस 7 को हमने स्क्वायर की फॉर्म में यूज़ करना है यहाँ पे। बस हम क्या कर देंगे, मीन्स यहाँ से 7 का स्क्वायर, बस इतना ही हमने काम करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर का क्यूब करेंगे, फिर क्यूब से हम उसको कहाँ ले आएंगे? स्क्वायर से ले आएंगे। तो स्क्वायर पे ले आए तो जो क्यूब था ना, जो 3 था, उसको हमने जस्ट उससे मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए अभी करते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैंने बताया है कि कैसे हमने यहाँ से ट्रिक निकाली है। चलिए देखिए फ्रेंड क्या है, 3869 893 8, वही सेम प्रोसेस, पेयर बना लीजिए आप 3 3 के। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें पता है कि यहाँ से तो हमारा क्या निकल के आएगा, किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है? ये 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में। तो हमें लेना कौन सा होता है? सबसे छोटा नंबर। तो यानी कि 100 प्लेस तो हमारा निकल के आ गया 1। अब बात करते हैं मिडल प्लेस की, वो हमें पता नहीं है क्या आएगा, लेकिन हमें यूनिट प्लेस तो पता है ना क्या आएगा। यहाँ से देखिए फ्रेंड, 3 किसके लास्ट में आता है हमारा? 3 किसका यूनिट डिजिट होता है? किसके क्यूब का यूनिट डिजिट होता है? 3, 7 के क्यूब का ना, बिकॉज 7 क्यूब कितना होता है? 343। 7 क्यूब कितना होता है? 343। बस यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया? 7। यूनिट डिजिट यहाँ से क्या निकल के आ गया फ्रेंड? 7। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा मिडल टर्म कैसे निकल के आएगी, हमारा 10th डिजिट कैसे निकल के आएगा। कुछ नहीं करना, आपने 7 का क्यूब किया है ना, इस 7 क्यूब को एज इट इज़ यहाँ पुट कर दीजिए। 7 क्यूब को आपने बस डिजिट 2 यूज़ करने हैं, 3rd डिजिट का भी कोई काम नहीं है इसके अंदर। 3rd डिजिट लिख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। आप कोशिश ही करना 3rd डिजिट को आप स्किप ही कर दो। बस आप क्या लिखें यहाँ से 43, तो यहाँ से आपने लिख दिया 43, लिख दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देन दिस इज़ 3 - 3 0, 9 माइनस करना है आपने, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो ये क्या आ गया आपका 50, क्या आ गया 50। अब इसका तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये तो हमारा क्या आ गया 0। काम किसका है? इस 5 का। अब आपने इस 5 को यूज़ करना है। अब आपने देखना है कि ये 5 कहाँ आता है। उसके लिए मैंने क्या कंसेप्ट बताया था कि आपने क्यूब कर दिया है नंबर का, फिर आपने नंबर का क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? इस नंबर का आपने स्क्वायर। तो इस नंबर का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 7 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? इस नंबर का अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड? आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि 3a स्क्वायर b ऐसा कुछ होता है ना,
तो वो 3 उठा लिया और हमने एक नंबर का स्केयर उठा लिया, और नंबर कौन सा उठाया, जिसका क्यूब हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 49, 3 × 49। बस इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपके पास 147, क्या आएगा आपके पास 147। इस 147 की आपने यूनिट डिजिट पे काम करना है, इस 147 की आपने यूनिट डिजिट पे काम करना है। आपने ये देखना है कि इस 7 की टेबल को मैं कहाँ तक काउंट करूँ कि मेरा उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 5 आ जाए। फिर से ध्यान से सुनिए, आपने क्या करना है, पहले क्यूब किया, क्यूब को आपने यहाँ पे राइट कर, क्यूब की 2 टर्म आपने लास्ट 2 टर्म राइट कर दी, वहाँ से आपका क्या निकल के आया 50 निकल के आया 50। अब यूनिट डिजिट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे 10th डिजिट यूज़ करेंगे आपने 5। अब 5 देखना है आपने कि कहाँ पे 5 आ रहा है, वो कहाँ से आएगा, वो हम भी करते हैं। अभी हमने क्यूब कर लिया, फिर हमें क्या करना है, उसी नंबर का स्केयर करना है। स्केयर करना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है 3a स्केयर एंड सम b इज देयर। तो 3 × 7 स्केयर, 3 × 49, तो यहाँ से क्या आ गया 147। इसकी हमने सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करना है। किस पे काम करना है, यूनिट डिजिट पे। आपने 7 की टेबल को काउंट करना है, तो 7 × 1 कितना होता है 7, यानी कि 1 से तो नहीं आ रहा, 5 आना चाहिए ना यूनिट डिजिट पे। 7 × 2 14, 2 पे भी नहीं आ रहा यूनिट डिजिट। 7 × 3 इज़ 21, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए ना। 7 × 4 इज़ 28 एंड 7 × 5 इज़ 35। यहाँ से आ रहा है यूनिट डिजिट 5, आ रहा है या नहीं आ रहा, यूनिट डिजिट 5 यहाँ भी है, यूनिट डिजिट 5 यहाँ भी है, आ रहा है ना। और कहाँ तक आपने किया टेबल को काउंट, 5 तक। कहाँ तक किया आपने, 5 तक। तो यानी कि आपकी मिडल टर्म क्या आ जाएगी यहाँ से 5, यहाँ तक मिडल टर्म क्या आ जाएगी आपकी 5। है ना इंटरेस्टिंग। बस करना क्या है, आपने पहले जिस नंबर की यूनिट डिजिट 3 आती है, जिस नंबर की यूनिट डिजिट 3 आती है उसका क्यूब कर दीजिए। 7 की यूनिट डिजिट 3 आती है तो 7 का क्यूब किया तो 343। पहले आपने क्यूब करना है, फिर आपने स्क्वायर करना है। तो क्यूब कर दिया तो 3 वहाँ यूज़ हो गया ना हमारा, यानी कि हमें पावर में 3 यूज़ कर लिया। तो यानी कि 3 आपने दोबारा से यूज़ करना है, वो 3 आपने कहाँ यूज़ करना है, मल्टीप्लाई में यूज़ करना है। और 7 का क्या कर देना है, स्क्वायर। जो निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट का काम आपने करना है। किसका काम करना है, यूनिट डिजिट का। और जो क्यूब था, क्यूब की 2 डिजिट आपने यहाँ पे राइट करनी है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 50 आएगा। फिर आपने देखना है कि 7 की मैं टेबल कहाँ तक काउंट करके देखूँ कि उसके यूनिट डिजिट में 5 आ जाए। आपने 7 की टेबल को 5 तक किया, 7 × 1 इज़ 7, 7 × 2 इज़ दिस, 7 × 5 इज़ 35। तो उसकी यूनिट डिजिट में भी 5 आ गया और इसके में 5 आया हुआ है। इट मीन्स दोनों मैच कर रहे हैं, तो मैच कर रहे, इट मीन्स आपका क्या आ जाएगा आंसर 157। जैसे ही आप इस ट्रिक को अपने दिमाग में घुसा लोगे ना फ्रेंड, क्वेश्चन आपका 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्दी आप इस ट्रिक को अपने माइंड में बस बिठा लीजिए। ट्रिक है ही कुछ नहीं, पहले क्यूब कीजिए, फिर आपने क्या करना है 3 और उस जिस नंबर का क्यूब किया था उसी का स्क्वायर कर दीजिए। बस दोनों की डिजिट मैच कर दीजिए, आप क्या डिजिट आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमने कितनी डिजिट का कर लिया, अब हमने 7 डिजिट पे काम कर लिया है, 4 5 6 7। अब हम 8 और 9 डिजिट पे भी काम करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या है, 51895,117। आपने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, बाय चांस कहीं पे ये 1/3 नहीं लिखा गया तो वहाँ पे समझ जाना कि आपने उसका क्यूब रूट ही फाइंड आउट किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरल सी चीज़ है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 किसके यूनिट डिजिट, किसका क्यूब करेगी, उसके यूनिट डिजिट में 7 आ जाए। 3 का क्यूब करते हैं तो हमारा कितना आता है 27 आता है। कितना आता है 27। तो 3 डिजिट हमने ये यूज़ कर ली है, 3 डिजिट का ये पेयर बनाया। अब यहाँ पे पहले हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम 100 डिजिट, फिर हम मिडल टर्म पे आएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब ये देखिए 51 किसके और किसके बीच में लाई करता है फ्रेंड, हमारा किसके और किसके बीच में लाई करता है, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के। बिकॉज 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो हमें तो यूज़ क्या करना है, यहाँ से सिर्फ 3 यूज़ करना है। तो हमारी 100 प्लेस पे निकल के आ गई वैल्यू, और
यूनिट प्लेस पे भी क्या आई 3 और 100 प्लेस पे भी क्या आई 3। अब बात करते हैं कि मिडिल प्लेस पे क्या आएगी। मिडिल प्लेस पे आने के लिए पहले आपने इस 3 के क्यूब को एज इट इज़ कहाँ रखना है, 2 डिजिट की बात की थी ना हमने, तो आपने ये 2 डिजिट कहाँ रखने हैं, यहाँ पे रखने हैं, रख दिया आपने। तो 7 - 7 तो कितना हो गया हमारा 0, 7 - 7 ही 0। अब यहाँ पे क्योंकि कम है तो कैरी ले लीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना बचेगा 9। इस 0 का तो कोई काम नहीं है, इस 9 को हम यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे वो भी देखिए, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। आपने 3 का क्यूब कर दिया, अब 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है फ्रेंड। 3 का क्या करना है, स्क्वायर, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, स्क्वायर को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से फिर से हमारा क्या आ जाएगा 27। क्या आ जाएगा फ्रेंड हमारा यहाँ से फिर से 27। तो इस 27 का आपने क्या यूज़ करना है, यूनिट प्लेस यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, यूनिट प्लेस। तो 7 की टेबल को मैं कहाँ तक काउंट करूँ कि उसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाए, 9 आ जाए। अब आप देखेंगे कि 7 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 49 आता है या नहीं आता है। 7 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 49 आता है या नहीं आता है, और तो कहीं पे भी 9 नहीं आता है, नहीं आता है ना। तो इट मीन्स हमारा सेकंड प्लेस पे क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7। सो आपका क्यूब रूट क्या निकल के आ जाएगा 51895117 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा फ्रेंड 373। एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर मैंने कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में 1/3 राइट नहीं किया है तो वो हमारे लिए अंडरस्टूड है कि हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका, अब आप देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपका ये 7 पे ही आए, यहाँ पे 2 नंबर भी वेरी कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपको यूनिट प्लेस लाना है 4, यूनिट प्लेस लाना है 4, और आप किसकी टेबल से काउंट कर रहे हैं, 2 की टेबल से। अब 2 की टेबल में 4 तो 2 × 2 पे भी आता है, 2 × 7 पे भी आता है। तो यहाँ पे तो 2 नंबर आ गए, वहाँ पे तो मिडिल टर्म 2 आ गई। तो उन 2 मिडिल टर्म में से कैसे हम एक मिडिल टर्म सेलेक्ट करेंगे वो देखते हैं। स्क्वायर रूट में हमने किया था कि जब भी हमारे पास 2 मिडिल टर्म आती है तो उन 2 मिडिल टर्म में से एक मिडिल टर्म हम कैसे सेलेक्ट करते हैं वो हमने किया था फ्रेंड। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और उसी तरह की ट्रिक हम यहाँ भी फॉलो करने जा रहे हैं। देखिए क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास मिडल टर्म में 2 नंबर आ जाए तो हम क्या करेंगे फ्रेंड। नंबर देखिए हमारा क्या है 7762 392। पेयर बना लीजिए फ्रेंड, आपने बना लिया पेयर। इसका क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्वियस ही बात है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है ना। अब 2 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, किसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे आता है 2, 8 के क्यूब के आता है ना, और कितना होता है 512 होता है। तो जब भी ये नंबर ज़्यादा हो जाता है ना, इससे तो आपने सिर्फ 2 ही डिजिट यूज़ करनी है, क्योंकि थर्ड डिजिट का हमारा कोई काम ही नहीं, हमें तो सिर्फ सेकंड डिजिट से मतलब होता है, 10th डिजिट से, है ना। तो यहाँ से हमारा यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गया फ्रेंड 8। क्या निकल के आ गया 8। अब बात करते हैं यहाँ से, अब 7 किस किस के बीच में आ रहा है फ्रेंड हमारा, 7 आ रहा है हमारा 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में, बिकॉज 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 1 का क्यूब क्या होता है 1। तो हमें तो छोटे वाले नंबर उठाना होता है जिसका क्यूब हमारा छोटा होता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 1। अब बात करते हैं कि मिडल टर्म क्या आएगी हमारी। अब बात करते हैं हम कि हमारी मिडल टर्म यहाँ से क्या आने वाली है। तो मिडल टर्म हमारी कैसे सेलेक्ट होगी फ्रेंड, सेम प्रोसेस तो वही करनी है। 8 का स्क्वायर कर दिया, 8 का क्यूब किया है आपने, तो यहाँ से इसकी 2 डिजिट यहाँ राइट कर दीजिए फ्रेंड। इसको माइनस करेंगे तो 2 - 2 = 0, 9 - 1 = 8। तो यानी कि आपने इस 8 को चेक करना है कि किसके यूनिट प्लेस पे ये 8 आता है, और किसकी टेबल आपने काउंट करनी है, किसकी टेबल को पढ़ना है आपने, वो हम यहाँ से देखेंगे। 8 का क्यूब किया है तो अब 8 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो 8 का आपने स्क्वायर किया और उसको किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 192 आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड यहाँ से 192 आ जाएगा। अब 192 का आपने क्या उठाना है 2 उठाना है। 192 का क्या उठाना है आपने 2 उठाना है। अब 2 की टेबल को आप पढ़िए और उसको पढ़ते जाइए। आप देखिए कि कौन से प्लेस पे उसकी यूनिट डिजिट 8 आ रही है। तो अगर हम देखें तो 2 × 4 भी हमारा 8 होता है, और 2 × 9 को देखें तो उसकी यूनिट प्लेस पे भी 8 आ रहा है। अब हम क्या करें,
यहाँ से तो 2 वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। एक तो क्या निकल के आ गया 148 और एक क्या निकल के आ गया 198। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर लेंगे हम? यहाँ तो कन्फ्यूज़न हो गई है, 2 नंबर आ गए हमारे पास। अब इन दोनों में से कौन, जैसे हमने स्क्वायर रूट में किया था वही सेम प्रोसेस करेंगे हम। क्या किया था हमने स्क्वायर रूट के अंदर? इनके डिजिट का सबका क्या किया था हमने? सम। क्या किया था? इनका सम। और ऐसे ही इनका भी हमने क्या किया था? सम। सम करके स्क्वायर रूट में स्क्वायर किया था। अब क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है तो इनका सम करके हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। जिसकी डिजिट यहाँ से यहाँ मैच कर जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। वही हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। देखिए फ्रेंड, अब जब हम इसका एडिशन करते हैं तो 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और यहाँ से हम करेंगे 12, 12 और 2 14, तो 22 और 14 कितना हो जाएगा हमारा? 36। अब 36 नहीं लिखना है आपने, इनके डिजिट को भी ऐड करना है। तो 3 और 6 हमारा कितना हो गया? 9। अब आपने देखना है कि इनमें से किसकी यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है। पहले यही 198 चेक कर लेते हैं। चलिए, 9 और 1 10, 10 और 8 18। अब 18 को भी हमने क्या करना है? फिर से ऐड करना है। 18 को भी फिर से हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो 18 को जैसे ही हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड? यहाँ से 9 आ जाएगा। अब 9 का क्या करना है? आपने क्यूब करना है। तो 9 का क्यूब क्या होता है? 7 2 9 होता है। क्या होता है? 7 2 9 होता है। तो 7 2 9 को ऐड कीजिए, आपका क्या आएगा? फिर से 18 आएगा। तो आपने 2 डिजिट में तो रखना ही नहीं है आंसर, आपने 1 डिजिट में लाना है। फिर से हमने 1 और 8 को ऐड कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास? 9। तो देखिए यहाँ से भी 9 आया, यहाँ से भी 9 आया है। वैसे आंसर तो हमारा ये हो गया है, आंसर तो हमारा ये हो गया क्योंकि 9 और 9 मैच कर गया है। फिर भी आप चाहते हो तो मैं नीचे वाला भी निकाल के दिखा देती हूँ कि आपको ये वाला मैच नहीं करेगा। देखिए फ्रेंड, 1 + 4 कितना हो गया? 5, 5 + 8 कितना हो गया? 13। तो अब 3 + 1 कितना हो गया हमारा? 4, और 4 का क्यूब क्या होता है हमारा? 64 होता है ना। और 6 और 4 में हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। और फिर 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो यूनिट प्लेस पे क्या आया? यहाँ से 1 आया। तो हमने क्या बोला था कि जिसकी हमारी डिजिट मैच कर जाएगी, जिसके डिजिट्स का सम हमारा मैच कर जाएगा, वो हमारा क्या होगा? क्यूब रूट होगा। तो क्या आया फ्रेंड हमारा क्यूब रूट? इसका क्यूब रूट हमारा क्या आया फ्रेंड? 198। है ना इंटरेस्टिंग ट्रिक एकदम। अगर आपने स्क्वायर रूट को देखा है तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ये वाली जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे कंसेप्ट कि अगर 2 नंबर आ जाते हैं तो उस केस में हमें एक नंबर कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने स्क्वायर रूट देखा है तो ही आप ये समझ पाएंगे अच्छे से। वैसे मैंने दोबारा भी समझा दिया है ये अच्छे से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या है इस क्वेश्चन में फ्रेंड? देखिए 183 205 250 सॉरी 183 250 432 432। इसका आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है फ्रेंड। तो आप सिंपल सी चीज़ है, 3 3 का पेयर बनाइए। बना लिया आपने 3 3 का पेयर, बस अब तो काम ही नहीं है हमारा कुछ भी। अब ये देखिए ये किस किस के बीच में लाई करता है फ्रेंड? हमारा किस किस के बीच में लाई करता है? 125 और 216 के। ये किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब। और ये किसका क्यूब होता है? 6 का। लेकिन हमें तो उठाना क्या है? स्मॉलर नंबर। तो यानी कि हमारी 100 डिजिट निकल के आ गई है 5। मिडल का हमें पता नहीं है, यूनिट हम यहाँ से निकालेंगे। अब 2 किसके क्यूब में आता है फ्रेंड? यूनिट डिजिट 2 किसके क्यूब में आता है? 8 के क्यूब में ना। 8 के क्यूब में जो क्या होता है? 5 1 2। तो आपने तो इसे 2 ही डिजिट यूज़ करनी है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पहली बात तो यहाँ से 8 का क्यूब है तो आपने 8 यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 हम राइट करेंगे तो 2 - 2 = 0 एंड 3 - 1 = 2 कर दिया आपने। यानी कि हमें काम किस पे करना है? इस 2 पे। और 2 पे कैसे काम करना है कि ये 2 हमारी क्या बन जाए? यूनिट डिजिट बन जाए। किसकी? किसकी टेबल में आनी चाहिए। वो टेबल हम कहाँ से निकालेंगे? क्यूब कर दिया, फिर क्यूब से कहाँ आएंगे हम? स्क्वायर पे। अब हमें 8 का क्या करना है? स्क्वायर। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो 64 यानी कि 192। अब देखिए फ्रेंड यहाँ से हम करेंगे 192। अब यूनिट डिजिट पे काम करना है, 2 है हमारी यूनिट डिजिट। तो 2 की टेबल को मैं कहाँ तक करूँ कि उसकी यूनिट डिजिट 2 आ जाए? अब 2 की टेबल को मैं 6 तक भी लेके जा सकती हूँ, 2 की टेबल को मैं 1 तक भी लेके जा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट में भी 2 आ रहा है, इसकी यूनिट डिजिट में भी क्या आ रहा है? हमारा 2 आ रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? वही सेम प्रोसेस आपने करनी है। अब आपने 1 भी लिखना है और 6 भी लिखना है।
आपने 1 भी लिखना है और 6 भी लिखना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए ये हमारा 518 है और मान लीजिए ये हमारा है 568, लिख दिया आपने। अब आपने क्या करना है, इनके सम करना है सबका। क्या करना है, इन सब का आपने सम करना है। इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ से देखिए पहले इसका सम कर दीजिए। इसका सम करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आता, देखिए 9, 12, 14, 19 और देन 23 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 28। 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 में 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि हमारा इन सब का सम कितना आया, 1 आया। इन सब का सम कितना आया, 1। अब हम यहाँ देखेंगे कि किसके सम में हमारा 1 आ रहा है। अब देखिए 5 + 1 6, 6 + 8 14, तो 14 को भी हमने 2 डिजिट में तो लिखना नहीं है, 1 में, तो यहाँ से क्या आ गया 5। तो 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 125, 125। इसको फिर से कीजिए, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो यहाँ से तो यूनिट डिजिट में 8 आ गया, लेकिन आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। यानी कि ये तो आंसर पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब आंसर क्या आएगा ये। इसको फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि ठीक है या नहीं है। देखिए 5 + 6 + 8 कितना होगा 11, 11 और 1 19, देन 9 और 1 10, और 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड 1000 आएगा। इनकी डिजिट को आप ऐड करेंगे तो कितना आना है आपका 1 ही आना है। अब आपने देखा इनकी डिजिट का सम किया तो भी 1 आया और इसकी डिजिट का सम किया तो भी 1 आया, है ना इंटरेस्टिंग एकदम। बस करना क्या है, आपने स्क्वायर रूट को ध्यान से देख लीजिए और इसमें क्यूब रूट को ध्यान से देख लीजिए, काम कुछ नहीं करना है। हमने फ्रेंड आप सोच नहीं सकते कितने डिजिट तक का क्यूब रूट निकाल दिया है। लोअर से लोअर डिजिट से लेके हायर से हायर डिजिट तक का हमने क्यूब रूट निकाल दिया है फ्रेंड। इससे ज़्यादा आप क्या और फ़ायदा उठाएंगे। तो एक बार फिर से लेक्चर के लास्ट में फिर से बोलूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्जॉय किया है, कुछ समझ आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तरह ही आपके फ्रेंड्स भी लेक्चर का इन्जॉय कर सकें। ठीक है फ्रेंड, सो बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी, बिकॉज foremost thing is healthy, foremost thing is being healthy. So thanks for watching guys, bye bye, take care.